नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के शेर भगत सिंह जी के बारे में, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ। पंजाब के लायलपुर जिले में बांगा गांव में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, माताजी का नाम विद्यावती कौर था। उनकी दादी जी ने उनका नाम भांगा मतलब अच्छे भाग्य वाला व्यक्ति, यही नाम रखा था, जो कि आगे चलकर भगत सिंह हुआ। 13 अप्रैल 1919 के दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं और उनके मन पे काफ़ी आहत पहुंचती है। उसी के बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। उसके बाद में वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान भगत सिंह जब यह देखते हैं कि गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो उनका अहिंसा से भी विश्वास उठ जाता है और वे जा मिलते हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी के पास में, जो कि गदर दल की स्थापना की जाती है वहाँ पे, और सभी भारतीय युवकों को एकत्रित किया जाता है अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए। उसके बाद वे गठन करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का, जिसका मुख्य उद्देश्य त्याग, सेवा और पीड़ा को झेल सकने वाले नवयुवकों का संगठन था। भगत सिंह जी जो थे वो कभी भी रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, पर वो जानते थे कि वामपंथी विचारधाराएं जो हैं वो बिना इसके मानेंगी नहीं। वो कार्ल मार्क्स के अनुयायी भी थे, तो वो ये बहुत भलीभांति जानते थे कि अंग्रेज बिना इन सब चीज़ों के भी नहीं मानेंगे। इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को भी जागरूक करते रहे। दोस्तों, भगत सिंह और सुखदेव जी के बारे में भी एक बहुत ही चर्चित पत्र है, जिसमें कि नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में जब भगत सिंह पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान उनके समूह में एक लड़की क्रांति दल के करीब आ जाती है। मात्र भगत सिंह के कारण ही वह उन्हें देखकर मुस्कुराती थी और भगत सिंह जी के लिए उनके मन में विचार आ जाते हैं। भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंकने की बात करते हैं, तो उन्हीं के ग्रुप के कुछ मेंबर्स का यह कहना होता है कि आप हमारे ग्रुप की मुख्य कड़ी हैं, इसी कारण से आप बम फेंकने के लिए आगे ना जाएं। इस बात को पहले तो भगत सिंह जी मान जाते हैं, परंतु सुखदेव जी के द्वारा जब यह कहा जाता है कि आप उस लड़की के प्रेम प्रसंग के कारण बम फेंकने से पीछे हटे, तो यह जानकर भगत सिंह दोबारा असेंबली का गठन करते हैं और कहते हैं कि बम फेंकने के लिए तो केवल मैं ही जाऊंगा, और सभी लोगों को इस बात के लिए मना लेते हैं और एक पत्र लिखते हैं सुखदेव जी के नाम से, जो कि शिव वर्मा द्वारा सुखदेव जी तक पहुंचाया जाता है। उस पत्र में यह लिखा होता है कि हे मित्र, जब तुम तक यह पत्र पहुंचेगा तब तक मैं काफ़ी दूर जा चुका होऊंगा अपने सफ़र में, और मैं काफ़ी सारी स्मृतियां अपने जीवन की खुशहाल लेकर जा रहा हूं, परंतु दुख मात्र इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा। क्या मैं अपने खुलेपन को अपना बातुनीपन समझूं, या फिर मेरी आत्मनिर्भरता को मेरी कमजोरी समझ लिया गया? मेरी कमजोरी नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से अपने देश के लिए कमजोर नहीं हूँ। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब भी देश को बचाने के लिए बात आएगी, या देश की तरक्की में कोई भी बात आएगी, तो कोई भी प्रेम देश प्रेम से काफ़ी नीचे होता है, और मैं सदैव अपने देश प्रेम के लिए, अपने किसी भी प्रेम को त्यागने के लिए समक्ष खड़ा हूँ देश के लिए। और यह पत्र जब सुखदेव जी पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भगत सिंह को मन ही मन प्रणाम करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह के जिंदा दिली के बारे में तो क्या ही कहा जाए। भगत सिंह के पिता वे भी एक क्रांतिकारी थे और जेल आते जाते रहते थे,
जब एक बार उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए ट्रिब्यूनल को एक अर्जी दी, तो भगत सिंह ने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें इतने दयालुता के साथ अपने पिता से बातें कही और कहा कि मैं मानता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र होने के नाते आपका मुझे अपार प्रेम और स्नेह है, परंतु आप यह भी जानते हैं कि पुत्र होने के साथ साथ मैं एक देशभक्त भी हूं और एक देशभक्त होना एक पुत्र होने से बड़ा होता है। तो आप यह समझें कि मैं एक देशभक्त हूं और आपकी नीति और मेरी नीति में काफ़ी फर्क है। तो इस फर्क वाली नीतियों में हम यही कहेंगे कि आप और हम अपने अपने रास्तों पर देशभक्ति के मार्ग पर चलें। आप मेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करें, आप मेरे लिए किसी भी अर्जी का प्रयोग ना करें और जो भी सरकारी हुकूमतें, ब्रिटिश हुकूमत जो भी चाहती है उसे वैसा ही चलने दिया जाए। दोस्तों, भगत सिंह मरने से भी नहीं घबराते थे। ऐसा मैंने सुना है कि भगत सिंह अपने जब फांसी की सजा होने वाली थी उस समय से 12 घंटे पहले भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। लोगों का वजन कम हो जाता है, परंतु ऐसा कहा गया था कि भगत सिंह वो जिंदा दिल इंसान थे कि उनका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया था और अपने अंतिम समय तक वह पढ़ते रहे, अध्ययन में लगे रहे, देश को आगे बढ़ाने की सोच रख के आज हमारे लिए जो बलिदान भगत सिंह और कुछ भारतीय वीर सपूतों ने किया है उसका हम किसी भी प्रकार से कर्जा नहीं उतार सकते। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, जय गौ माता, जय भगत सिंह। भगत सिंह आप हमारी यादों में सदैव बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।